अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे और मज़े में होंगे। आज इस वक्त जो सबसे ज़्यादा जो मीडिया पर एक मुद्दा छाया हुआ है वो ये है कि उमर गौतम साहब के बारे में। जी हाँ, मैंने उनकी कई वीडियो कई सालों से देखता हूँ और बहुत अच्छा लगता है उनकी वीडियो देख कर के। और लेकिन उन पर जो इल्ज़ाम है वो दो लोगों ने लगाया है। एक तो पुलिस ने लगाया है, दूसरा मीडिया ने लगाया है। अब मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि जब उमर गौतम साहब का के बारे में मीडिया को ये बात पता थी पहले से ही कि वो आईएसआई और विदेशी फंडिंग लेते हैं, तो अब तक कहाँ मर गई थी मीडिया? चाहे वो जी न्यूज़ हो या आज तक हो या इंडिया टीवी हो, इन लोगों ने अब तक कहाँ मर गए थे? चाहे वो कोई भी चैनल हो, मेन स्ट्रीम मीडिया में अक्सर जो है ना वो इस किस्म के आरोप लगा रहे हैं। वो आरोप नहीं बल्कि उन्होंने तो साबित कर दिया खुद ही, कोर्ट से पहले ही मीडिया ने साबित कर दिया। ठीक है, अब ये बात है कि जिन लोगों ने उन पर आरोप लगाया है तो वो उनसे ये सवाल होना चाहिए कि ये आरोप कहाँ से लेकर आए हैं। पहली चीज़ तो ये है, अगर आपको पता है तो फिर अब तक इनके बारे में क्यों नहीं कुछ हुआ और सही माजरा क्या है इसकी समझने की कोशिश भी करना चाहिए। सबसे मेन बात यह है, उत्तर प्रदेश का इलेक्शन का टाइम है और आपको पता है कि सरकार के पास दिखाने के लिए कोई काम नहीं है और जग जाहिर है कि यूपी में तो उत्तर प्रदेश सरकार ने दो ही काम किया है खुलकर। नंबर एक तो कैसे भाईचारा ख़त्म हो और नंबर दो कि जितने लोग यूपी में रहते हैं वो कैसे पूरी तरह से खाने के लाले पड़ जावे इनके, किस तरह से बिज़नेस कारोबार सब ठप हो जावे। और वो ये चाहे कि भाई योगी ही योगी रहे, गोबर खा के काम चलावे। तो ऐसा सब लोग नहीं हो सकता है ना, योगी गोबर खाने से सब तो गोबर नहीं खा सकते हैं ना। चलो जानते हैं कि जो लोग कन्वर्ट हुए हैं वो लोग क्या कहते हैं, क्योंकि कभी भी कोई भी एफआरआई जब होती है जब उसके ख़िलाफ़ कोई आदमी जाके कंप्लेन करता है। जिनके बारे में नाम लिया जा रहा है पुलिस का, जिनके बारे में कह रही है कि इन लोगों को ज़बरदस्ती कन्वर्ट करवाया, अब वो लोग क्या कह रहे हैं आप जानिए। अभी ये देखिए। ये सिर्फ मीडिया का ट्रायल है और कुछ नहीं है। जो उमर साहब पे जितने भी आरोप लगे हैं सब वो बेकार हैं। हम जानते हैं कि वो बाइज्जत बरी आ जाएंगे घर पे। जी, तो मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि आप उमर गौतम साहब से कैसे मिले, कब मिले, उनका किस तरीके का नेचर है, क्योंकि मीडिया में जो छवि ऐसी दिखाई जा रही है कि जैसे एक आतंकी घटना को अंजाम देने जा रहे हो। किस तरीके के शख्स है उमर गौतम साहब? देखिए उमर सर एक बहुत ही सुलझे हुए इंसान है, बहुत ही शरीफ किस्म के इंसान है वो। उन्होंने कभी हमसे ये नहीं कहा कि आप इस्लाम ज़बरदस्ती पढ़ो, समझो या कुछ भी करो। मैं जो उनके पास गया वो आफ्टर कन्वर्जन के बाद गया। पहले मेरा हो चुका था, मुझे किसी ने बताया कि वहाँ पे लीगल डॉक्यूमेंटेशन होती है, तो इसी के लिए मैं वहाँ पे गया था कि क्या क्या प्रोसेस होता है, कैसे करना है, ये सब मुझे उन्होंने बताया। ये एक बड़ा खुलासा है कि पहले आप जो है मुस्लिम बने, फिर उसके बाद डॉक्टर उमर गौतम से मिले। तो किस तरीके से उन्होंने कोई जबरन प्रेशर बनाया आपके ऊपर? जब उन्हें पता लगा कि आपने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया है, तो किस तरीके का रिएक्शन था उनका? उन्होंने आपको समझाने की कोशिश की? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था कि ज़बरदस्ती करी कि आप मुसलमान बनो, हम आपको जॉब देंगे या नौकरी देंगे या मतलब पैसा देंगे। ऐसा आज तक उन्होंने मेरे से कुछ नहीं बोला। तो अब आपने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया और एक जो दावा चल रहा है कि लालच दिया जाता था कि जॉब होगी, आपको विदेशों में नौकरियां मिल जाएंगी, किस तरीके से आपके हालात जो हैं चल रहे हैं अभी? सर जॉब और पैसे का लालच तो ऐसा है कि मेरे को 1 महीना हो गया खाली बैठे हुए, आपके सामने बैठा हूँ मैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये सब चीज़ें क्या फेक हैं। इसमें कोई सच्चाई नहीं है कि जॉब मिलेगी या पैसा मिलेगा या हमें लालच है कि विदेश भेजेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कोई लालच नहीं है, फिर भी जो है लगातार दावे जो हैं बड़े बड़े किए जा रहे हैं डॉक्टर उमर गौतम साहब को लेकर के। मैं ये भी आपसे जानना चाहूँगा आयुष के जितने भी लोगों से मैंने बात की, क्योंकि अगर बात करूँ मैं, डॉक्टर उमर गौतम साहब ने भी इस्लाम धर्म कबूल किया, उनके परिवार वालों ने उनके साथ ताल्लुक़ तोड़ दिया, तो आपके परिवार वालों का किस तरीके का रिएक्शन था और अब किस तरीके के हालात आपके परिवार के बीच में बने हुए हैं? देखिए कोई भी माँ बाप शुरू में शौक होता है कि भाई अपना वो छोड़ के दूसरे में जाता है, लेकिन अब ताल्लुक बहुत अच्छे हैं, बात होती है। अभी भी मेरे भाई का फ़ोन था आपके सामने ही,
तो बहन से भी बात होती है, मैंने उन्हें भी बताया कि मेरा इंटरव्यू है, आप देखिएगा। जी। तो बातचीत होती है, मम्मी पापा का किस तरीके का रिएक्शन रहा है? नहीं, बहुत अच्छा रिएक्शन है। मतलब देखिए, मैं तो अब चाहे मुस्लिम हो जाऊँ या कोई भी रिलीजन, कोई भी बंदा किसी भी रिलीजन में चाहे रहेगा तो उनका बेटा या बेटी, बस। तो ये चीज़ें जो हैं लगातार सामने हैं। मैं ये जानना चाहूँगा आयुष आपसे कि कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टर उमर गौतम साहब के बारे में मैं ज़्यादा जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी मुलाकातें भी हुई होंगी उनसे। तो किस तरीके से समझाना है एजुकेशन को लेकर के, वो एक महारत हासिल रखते हैं अपने आप में ही, लगातार जो है दावे बड़े बड़े हो रहे हैं उमर गौतम साहब को लेकर के। तो आपको किस तरीके की शिक्षा और किस तरीके का ज्ञान डॉक्टर उमर गौतम साहब से मिला है? देखिए, उमर साहब ने हमेशा हमें समझाया है कि आप मतलब कुछ गलत ना करें या मतलब किसी गलत चीज़ में ना पड़ें। ऐसा कोई भी उन्होंने हमें लालच नहीं दिया कि आप नौकरी दूंगा, आप ये पढ़िए वो पढ़िए, ऐसा कुछ नहीं उन्होंने कभी मुझसे बोला। ऐसा कभी कोई लालच आपको नहीं दिया है? किस तरीके से देखते हैं जो पूरा एक आतंकी की तरह ट्रीट करके जो पूरा नेशनल मीडिया में एक नाटक चल रहा है डॉक्टर उमर गौतम साहब को लेकर? सर, वो तो मीडिया ट्रायल है, वो तो कुछ भी हो सकता है। आप देख लीजिएगा, वो ऐसे ही मतलब बाइज्जत बरी बाहर आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। बाइज्जत बरी क्या अपील करना चाहेंगे डॉक्टर उमर गौतम साहब के लिए लोगों से? देखिए, मैं यही अपील करना चाहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा उनको सपोर्ट किया जाए और जो भी उन पर इल्ज़ाम है वो मीडिया के द्वारा ही लोगों तक पहुँचाएं, या जैसे भी वो पहुँचाना चाहते हैं अपने उससे पहुँचाएं कि वो ये जो सारे मीडिया ट्रायल में फेक इल्ज़ाम है उन पर सब बेकार हैं। मैं एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूँगा आयुष, क्योंकि जब आपने हिंदू धर्म छोड़ करके इस्लाम धर्म की तरफ जब आप बढ़े तो किस तरीके की दिक्कतों का आपको सामना करना पड़ा, और उसके लिए आपने पहले क्या किया? क्योंकि आप बाद में उमर गौतम साहब से मिले हैं इस्लाम धर्म कबूल करने के बाद, तो किस तरीके से आपने इस्लाम धर्म को कबूल किया? कहीं वकीलों से मिले या मजिस्ट्रेट के पास आपको जाना पड़ा? किस तरीके से पूरा सिचुएशन सर जो देखिए बताना चाहें? सर, रिलीजन चेंज करने का ये तो है नहीं कि हम कोर्ट में चले गए, साइन कर दिए और चेंज हो गया। बहुत लंबा प्रोसेस होता है। पहले नोटरी बनती है, एफिडेविट बनता है उसका, उसमें मजिस्ट्रेट के साइन होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपका कन्वर्जन सर्टिफिकेट आपको मिलता है, उस पर हमारा थंबनेल होगा, साइन होंगे। उसमें क्या ज़बरदस्ती हो सकती है? आप चाहें तो कोर्ट में खड़े होकर कह सकते हैं कि मेरे साथ ज़बरदस्ती हुई है। तो ऐसा तो है नहीं कि सरकार भी मिली हुई है कि या कोर्ट मिला हुआ है उमर साहब से कि वो बोल देंगे कि ये आया लड़का इसको ऐसे करा, तो हम उनके खिलाफ कंप्लेंट भी कर सकते हैं। बट ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमें ज़बरदस्ती कराया गया है। एक जो खुलासा अभी आयुष ने किया, मैं ये बताना चाहूँगा कि मजिस्ट्रेट के हाथ में होता है, जब कोई धर्म कन्वर्ट करने के लिए जाता है तो वो उसे रोक सकते हैं। तो आपसे किस तरीके के मजिस्ट्रेट के सवाल थे, कुछ उन्होंने पूछा, क्या नहीं पूछा? हाँ, मेरे से पूछा गया था उन्होंने कि बेटा आपके ऊपर कोई दबाव या ज़बरदस्ती या कोई पैसे का लालच। मैंने कहा नहीं, ये सिर्फ दिल से होता है। देखिए, पैसे के लालच में आप कोई भी धर्म नहीं कबूल कर सकते, बिल्कुल, या किसी नौकरी के चक्कर में या शादी के चक्कर में कोई भी, ठीक है, मैं कोई कर भी लेता है लालच में तो बाहर आके कंप्लेंट भी कर सकता है। जी, वो बाहर आकर के कंप्लेन भी कर सकते हैं। तो ये माना जाए कि अगर मान लीजिए कि ज़ोर ज़बरदस्ती से इस्लाम कबूल करवा भी लिया गया, जैसे कि हमने इससे पहले सूफियान से बात करी, इससे पहले हमने कई लोगों से बात करी, तो उनका इस साफ तौर पर कहना है कि अगर ज़ोर ज़बरदस्ती से इस्लाम कबूल भी करवा लिया जाए तो वो उसके सामने रहेगा, पीछे के हालात किस तरीके के होंगे, जो ज़बरन ज़ोर ज़बरदस्ती पर ज़्यादा बल दिया जा रहा है मीडिया में। देखिए, पहली बात तो ये है कि जब कोई भी बंदा कोई भी धर्म एक्सेप्ट करता है तो वो अकेला हो जाता है। तो उसको मतलब घर वाले भी थोड़ा, घर से ही परेशानी होती है, खुद से ही परेशानी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि वो नहीं कर सकता। तो इसमें आप बताइए कि क्या मतलब हमें लालच दिया गया है? किस तरीके का लालच दिया गया है, ये आप लोगों के सामने तस्वीरें हैं। और जो मैं ये भी बताना चाहूँगा, जो दावा किया जा रहा है मीडिया में कि लालच दिया गया, पैसे दिए जाएंगे, तो 1 महीने से आप तकरीबन जो है जॉबलेस बैठे हुए हैं, कोई जॉब नहीं है। तो किस तरीके से देख रहे हैं, क्या हालात आपको नज़र आ रहे हैं जो लगातार उमर गौतम साहब को लेकर के ये हम देख रहे हैं कि मुसलमानों को टारगेट करने का चलन चल पड़ा है? देखिए सर, जॉब की बात तो ऐसी है कि उमर सर का खुद के बेटे जॉबलेस हैं, तो हम तो बहुत दूर की बात है कि हम बाहर के हैं वो हमें लालच देंगे या कुछ भी करेंगे। तो अभी मुझे 1 से 1.5 महीना हो गया है, कहीं कोई काम मिलता है तो कर लेता हूँ, नहीं तो अपने बस घर में ही रहता हूँ सर। तो आपको पता लग गया, इसी तरह की वीडियो मैं बार बार बनाता रहूँगा अभी इनके लिए, उमर गौतम साहब के लिए। और आप जुड़े रहिए इस चैनल से। इसमें जितने लोग, बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने कहा है कि वो ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि यूपी सरकार के पास दिखाने को कोई काम नहीं है। अभी इलेक्शन आने वाला है तो वही हिंदू मुस्लिम का दंगा करो। आतंकवाद तो योगी का ख़ानदानी पेशा है, क्योंकि वो योगी है।